आज हम गाइटन हाल का चैप्टर नंबर 1 हीमोस्टेसिस के अंदर रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं नर्वस सिस्टम से और एक होते हैं हार्मोनल सिस्टम से। अभी हम नर्वस सिस्टम में देखते हैं कैसे नर्वस सिस्टम से हमारे फंक्शन होते हैं, कैसे हमारे रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन होते हैं। 3 किस्म के हमारे रिसेप्टर होते हैं, तरीके होते हैं नर्वस सिस्टम के। एक होता है सेंसरी फंक्शन, एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन और एक होता है मोटर फंक्शन। सेंसरी इनपुट जो है, इनपुट के अंदर वो कैसे होती है। सेंसरी का मतलब सेंस करना, किसी चीज़ का जानना, पता चलना। कैसे पता चलता है? हम टच करते हैं, जैसे स्किन टच की, हमें पता चल जाता है ये स्किन है। हमारे दिमाग को सिग्नल जाते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाते हैं। कैसे जाते हैं? हमारा हैंड टच हुआ, साथ ही हमारे ब्रेन को सिग्नल किया कि ये कोई चीज़ है, टच हुआ। जैसे लाइट है, हम लाइट को देखते हैं तो हमारी आई के अंदर रेटिना है, वो फाइंड करता है, वो कहता है ये सिग्नल मिला है हमें, मुझे लाइट का। ऐसे जैसे साउंड है, हमारी ईयर के अंदर ईयर ड्रम है जो वो सिग्नल लेते हैं, वो ब्रेन को बताते हैं कि ये साउंड कोई आ रही है। जैसे टेम्परेचर, हम किसी चीज़ को छूते हैं तो साथ ही हमें पता चलता है हीट है। जैसे इस तरह के ये जो है सेंसरी इनपुट होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे ये सेंसरी फंक्शन हो रहे हैं। हम सेकंड देख लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। ये क्या करता है? डिसाइड रिस्पॉन्स, कि ये काम करना है या नहीं करना, ये सारे से पता चलता है। डिसाइड करता है, रिस्पॉन्स देता है। कैसे करता है? एनालाइज करता है डाटा, कोई भी चीज़ देखता है। जैसे हमारे ये सेंसरी सिस्टम ने हमें दिए कमांड दिए, बताया कि ये चीज़ हो रहा है, ये एनालाइज करता है क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद ये इसका मेमोरी के अंदर फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का। CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कंपोज होता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा होता है ब्रेन पे। ये CNS सिस्टम हमारा डिपेंड होता है, ये 2 चीज़ों से बना होता है। ठीक है। मेमोरी हमारा जो होता है CNS सिस्टम, मेमोरी, लर्निंग। अब मेमोरी कहाँ से होगी? हमारे हिप्पोकैम्पस होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जहाँ हमें मेमोरी लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म स्टोरेज होती है। फ्रंटल कोर्टेक्स हो गया, ये डिसीजन मेकिंग करता है, ये हमारे गोल को करता है, गोल मेकिंग। इस तरह हमारी प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग हो गई हमारी। ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हमारे सेंसरी से सिग्नल आते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मोटर फंक्शन होता है, मोटर आउटपुट देता है। वो कैसे देता है? जो मोटर आउटपुट होती है, ये फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब काम करना। इसने सेंस किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन के पास, सिग्नल के बाद मोटर फंक्शन हुआ, मोटर आउटपुट हुए। उन्होंने कहा कि ये काम करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं मसल क्या करते हैं? मूवमेंट। हम किसी हॉट चीज़, गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, सारे हम हाथ उठा लेते हैं। क्यों? ये हमारा है मसल का मूवमेंट, ये फैक्टर हो गया। जैसे हुए ग्लैंड्स, ये सेक्रीशन करते हैं। सेक्रीशन ग्लैंड्स के अंदर हम देख लेते हैं स्वीट। हमारे जो पसीना आता है वो क्यों आता है? हमारे बॉडी की हीट होती है, साथ पता चलता है ब्रेन को मोटर सेंसरी जाती है इंफॉर्मेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोटर फंक्शन होता है। फिर ये हमें पता चलता है कि फिर स्वीट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब होता है खुद ब खुद, ये खुद ब खुद फंक्शन होते हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं
हमारा हार्ट रेट हो गया, हमारा दिल खुद भी चलता है, खुद ही चलता है। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है, हमारा दिल जकड़ता है, बंद होता है, ये हमारा हार्ट रेट हो गया, ठीक है। इसके बाद डाइजेस्टिव मूवमेंट में दिल है पेरिस्टालसिस। हम कुछ खाना खाते हैं तो वो सारा आगे जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेशन के लिए स्टमक के अंदर जाता है। ग्लैंड सेक्रीशन के अंदर हमारे सलाइवा हो गया, स्वीट हो गया, ये सारे हमारे ग्लैंड सेक्रीशन होते हैं। ये क्या होता है, ये सारे ऑटोनोमिक खुद ब खुद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। अब हम देख लेते हैं हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल क्या सिस्टम होता है, हमारा हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर, यहाँ पे सारे सिग्नल रिसीव होते हैं। यहाँ से ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से सारे सिग्नल आते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्रेशन होते हैं, जैसे थायराइड सेक्रेशन करता है, T3 T4 करता है थायराइड सेक्रेशन। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सेक्रेट करता है, कोर्टिसोल करता है, सेक्रेट करता है। ये सारी जो चीज़ें सेक्रेशन होती है ये हमारे हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमारे बॉडी के जो होते हैं ग्लैंड्स वो फिर सेक्रेट करते हैं चीज़ें। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ये जब सेक्रेशन होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड होता है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और ये टारगेट टिश्यू पे पहुंचता है। जब टारगेट टिश्यू पहुंचता है वो वर्क होता है, जब वर्क होता है फिर होम्योस्टेसिस कायम होती है। हम देख लेते हैं थोड़े से मेजर हार्मोन देख लेते हैं, जैसे कि इंसुलिन कौन पैदा करता है, पैंक्रियास, और ये क्या करती है काम, ग्लूकोज रेगुलेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे जो सेल होते हैं सेल के ऊपर होता है ग्लूट चैनल, इनको सिग्नल देने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। इंसुलिन जब बाइंड होती है फिर ये अपना गेट ओपन करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर चल जाती है और ग्लूकोज स्टोर हो जाती है, और हमारे सेल के अंदर जो नीड होती है ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो नीड होती है वो सारी यूज़ होती है ग्लूकोज। जैसे देख लेते हैं, जैसे थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म। जैसे एस्ट्रोजन प्लस टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे ओवरी प्लस टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ऐसे हमारे डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, अपना अपना रोल अदा करते हैं, जिससे हमारा होम्योस्टेसिस बैलेंस कायम रहता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम कैसे होम्योस्टेसिस कायम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, ये होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं स्ट्रेस। जब किसी बंदे को स्ट्रेस फील होता है, कोई ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें स्ट्रेस होता है, हमारा ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ये स्ट्रेस को फील करता है। कैसे करता है, मोटर सिग्नल हमारे पास आते हैं ब्रेन के पास, वो क्या करता है, हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स कैसे करता है, ये सिग्नल देता है एड्रिनल मेडुला को। एड्रिनल मेडुला हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है,
वो प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो है उससे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है फाइट प्लस फाइट, मतलब कि लड़ाई ही लड़ाई है। इसके इस मोड के अंदर हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इधर क्या रोल अदा करता है? एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन है जो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस भेजता है ATCH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ये जो हार्मोन ये भेजता है हमारे सिग्नल एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कोर्टिसोल रिलीज करता है। कोर्टिसोल के अंदर क्या होता है, हमारे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा सेल के पास ग्लूकोज ज़्यादा जाएगी। जब सेल के पास ग्लूकोज जाएगा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, एनर्जी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ये सप्रेस कर देता है हमारे नॉर्मल फंक्शन को। जैसे हमारे डाइजेशन को एक तरफ रोक देता है ताकि एनर्जी ज़्यादा ना यूज़ हो। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस कायम रहती है, जिससे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं, जिससे हमारे बैलेंस कायम रहता है।